गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं रविंदर सेन, हेल्थ कोच। आज हम सीधा टॉपिक पे जाएंगे। टॉपिक है हाउ टू बी डिजीज फ्री एंड डू एंटी एजिंग। तो एंटी एजिंग का मतलब क्या है कि अपनी उम्र को रिवर्स कैसे करें। ज्यादातर लोग होते 40 ईयर्स के हैं, लगते 60 के हैं। और डिजीज फ्री का मतलब है कि बीमारियां लग जाती हैं, लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है जो कहीं किसी टाइम पे 80-90 साल पे होती थी बीमारियां, वो आज हो रही हैं। किसी को क्लॉट हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी का लिवर फैटी हो जाता है। तो बीमारियां ऐसी ऐसी बीमारियां जो किसी को कभी लगती नहीं थी, आजकल अब लग रही हैं। तो इसको क्या करें, उसकी क्या हैंडलिंग है, हम उसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टूल्स हैं, वो भी घर के खाने से और अर्ब से, जिससे हम अपनी बॉडी को एंटी एज या दूसरे नंबर पे डिजीज फ्री कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक डाइट चेंज किया। आई वॉज ईटिंग अलॉट एंड आई वॉज डूइंग समथिंग। तो मैंने 8 से 10 दिन में अपनी उम्र 20 साल यंग कर ली। और लिटरली मुझे किसी ने कमेंट दिया इस चीज के, जो मेरे वीडियो बनाने आता है लड़का, वो कहता है आप 27 साल के लग रहे हो। तो हम सर, मेरा 44 45। तो मुझे कहा अरे वाह, अगर 10 दिन में ये मैं कर सकता हूँ और मुझे नॉलेज है, क्यों ना मैं लोगों तक लेके आऊं। और बीमारियां क्यों लगती हैं और ये एंटी एजिंग, ये जुड़ते हैं आपस में। देखिए, अगर आप खाते हैं और आपकी बॉडी आपकी एज से आगे चली गई, तो जो बीमारी, जो बॉडी में जैसे कई पार्ट स्लो हो जाते हैं, बूढ़े हो गए बेचारे, स्लो हो गए, तो बीमारी लग जाती है। तो जब आप एज जल्दी कर रहे हैं, आपकी उम्र लेट से 20 होनी चाहिए, मगर अंदर की उम्र 40 है, तो आपको ऑफकोर्स वो बीमारियां लगेंगी जो 40 में लगनी थी। तो अगर हम इसको रिवर्स कर लें, आप वापस 20, एक्चुअल में तो 20 से भी नीचे ले आऊंगा मैं आपको। अगर आप 20 हो, मैं आई कैन ब्रिंग यू 16। अगर आप 40 हो, मैं आपको 30 तक ला सकता हूँ। वो मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है। इट्स नॉट एक्सपेरिमेंट, इट इज जस्ट द साइंस ऑफ बॉडी। बट अगर आप एंटी एज करोगे तो बीमारियां भी तो चली जाएंगी। तो बहुत बार होता है हमारे प्रोग्राम पे, डायबिटीज रिवर्स हो गई, ब्लड प्रेशर रिवर्स हो गया, फैटी लिवर तो बहुत इजीली रिवर्स हो जाता है, आंखों की रोशनी बेटर हो गई, बाल दोबारा आने शुरू हो गए लोगों के, है ना। और कई बार जैसे मेरे केस में देखा, मेरे वाइट थोड़े से ग्रे हेयर आ गए थे पहली बार जब मैं डाइट शुरू की थी, वो रिवर्स हो गए, तो नहीं रहे। तो आई वो सरप्राइज के बॉडी अपने आप को हील कर सकती है। तो पहला एग्जांपल, इसको प्रूव करना है ना कि सच में बॉडी हील कर सकती है। तो लेट्स से आपके एक कट लग गया उंगली पे, उसको कौन हील करता है? आप खुद। आप दवाई ले सकते हैं, आप दवाई खा सकते हैं, लगा सकते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअल में वो कट कौन भरता है? आपकी बॉडी। अब अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपका पानी, खाना ठीक है, आपकी मेंटल स्टेट अच्छी है, ये बहुत तेज भरता है। मगर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको डायबिटीज है या जिनकी कोई बुरी बीमारी है, उनका ये कट ही उनको मार देता है। क्यों? वो भरता ही नहीं है, सो इट कीप्स गेटिंग वर्स। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि इस बॉडी को ठीक करने की जो मेन शक्ति है, वो आपकी बॉडी में ही है। प्रोवाइडिंग मतलब एक कंडीशन है कि उसका पानी, खाना, स्ट्रेस, ये ठीक हो। तो एग्जांपल देता हूं, लेट्स से आप बार बार खा रहे हैं, लेट्स से आप गलत खा रहे हैं, लेट्स से आपकी नींद कम है और आपको स्ट्रेस है। तो बॉडी क्या कर रही है बेचारी? उस स्ट्रेस को कोप करने के लिए सारा दिन लड़ रही है। लड़ते लड़ते क्या हो जाता है, जो उसको अपने आप को रिपेयर करना था, जो डेली हमारे सेल्स मरते हैं और उसको बनाना है, वो कर ही नहीं पाई। तो क्या हो रहा है, आप एज कर रहे हैं। क्योंकि मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा, एक गाड़ी ली बिल्कुल नहीं, लेट्स से आपने एक स्विफ्ट गाड़ी खरीद के लेके आया, पेट्रोल गाड़ी, आपने उसको लाके गैराज में खड़ाया, और गैराज एयर टाइट है, मतलब उसके अंदर मिट्टी भी नहीं आ सकती, बड़ी अच्छी कंडीशन में है। आपने उसका इंजन स्टार्ट किया, ऊपर एक टंकी भर दी, अनलिमिटेड पेट्रोल, उससे वो पाइप लगा दिया कार की टंकी में कि जितना भी तेल कम होगा वापस गिर जाए। बट उस कार को कभी चलाया नहीं, तो गैराज से बाहर नहीं निकली, मगर उसका इंजन चला के इंटरनल पार्ट्स हमेशा चल रहे हैं। तो लेट्स से 6 महीने बाद, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बहुत ज्यादा, 6 महीने बाद उस गाड़ी के बाहर देखेंगे तो बिल्कुल नहीं, शोरूम कंडीशन, ऐसे लगेगा इसको तो कुछ गड़बड़ी नहीं है, मिट्टी भी नहीं पड़ी हुई है ना। मगर जब आप उसको चलाने लगेंगे, इंजन पड़क, खत्म। क्या हुआ? लॉजिक समझिए। जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो 24 घंटे 6 महीने चले, वो वियर एंड टीयर हो गए। जो गाड़ी एक्चुअल में 10 साल में चलनी चाहिए थी, वो आपने 6 महीने बंद ही नहीं की। बट आउटसाइड पार्ट्स जो कि यूज होने चाहिए थे, टायर, है ना, जो भी उसके बाहर वाले एलिमेंट्स हैं, वो कभी यूज ही नहीं किए। तो दिखने में वो बिल्कुल नई शोरूम कंडीशन की गाड़ी है, मगर अंदर से वो कभी बंद नहीं हुई। तो एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, आप इस बॉडी को ऐसे तो यूज नहीं करते, जो इसके एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, एक्सरसाइज, वॉक,
है ना, ये चीजें वो तो यूज नहीं करते, मगर इंटरनल पार्ट्स 24/7 काम कर रहे हैं। कैसे? लेट्स से, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, सुबह उठे चाय के साथ बिस्किट्स या रस, उसके बाद नाश्ता, फिर ऑफिस वाली चाय, फिर उसके बाद ये आ गया लंच, लंच के बाद एक चाय 4 बजे वाली, घर आके नाश्ता, डिनर, दूध या आइसक्रीम। अब आपको लगता है ये चाय, जब सबसे उठते साथ जो चाय और बिस्किट लिए थे वो नाश्ते तक खत्म हो गई? नहीं, इसकी एनर्जी और इसको डाइजेस्ट करते हुए 6 घंटे लग जाते हैं कई बार। तो आप तो 8 बार, और ये यूजली ये होता है 6:30 7 बजे, और ये होता है लास्ट कप ग्लास दूध का 11 बजे या 10 बजे, लेट्स से 9 बजे। तो अगर आपने 9 बजे भी आइसक्रीम या दूध लिया, तो ये रात को है, रात को सारा सिस्टम स्लो है, तो ये अगले दिन 12 1 बजे तक आपकी बॉडी में स्टोर्ड है। मैं इसका भी एग्जांपल दूंगा। तो जब ये 12 1 बजे तक स्टोर्ड या चल रहा था बेचारा, सुबह 6 7 बजे तो हमने फिर से चाय के बिस्किट ले लिए। तो अब क्या होगा, जो इसकी एनर्जी थी वो बॉडी अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पाई थी, इसको पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी, और हुआ क्या, हमने फिर से खा लिया। तो वही कार का एग्जांपल, 6 महीने, मैं तो 6 महीने बोल रहा हूं, ये बेचारा सिस्टम पता नहीं कितने साल आप बंद ही नहीं करते। और यही इसकी, ये कुदरत का एक हमारे पास मिरेकल है। ये बॉडी अपने आप को हील कर सकती है, वो कार अपने आप को हील नहीं कर सकती, प्रोवाइडिंग आप इंजन तो बंद करो, आप उसको टाइम तो दो। तो जितना भी बुरी हालत में कंडीशन हो, लाइक हमारे पास एक केस आया, डॉक्टर ने उसको बोला था आपका लिवर ट्रांसप्लांट होगा। मैं हैरान, बहुत ड्यूल इंचार्ज, बहुत बड़े लेवल, अफसर लेवल का बंदा, पंजाबी, मेरे घर आ गए वीडियो देख के। जो मैंने देखा, मैंने कहा आपको तो बचा लेंगे, क्योंकि आपकी जो बंदे का स्ट्रेस लेवल भी होता है, उसके हाव भाव से पता लगता है। तो हमने 6 महीने का प्रोग्राम करवाया, मगर तीसरे महीने के बाद वो एक नॉर्मल बंदे से भी अच्छे लेवल की कंडीशन में आ गए। कहा डॉक्टर ने उनको ट्रांसप्लांट बोला था। तो बड़ी खुशी हुई, किसी की लाइफ बच गई। कितनी प्रॉब्लम होनी थी, किसी का लिवर काटते, किसी को लगाते, पूरी जिंदगी उनको वो देते इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जिंदगी भर दवाई खानी पड़नी थी। यहाँ इंसान बच गया, फैमिली बच गई, पैसे बच गए, टेंशन, ड्रामा, एफर्ट सब बच गया। तो इस बॉडी में जो मिरेकल है, जब आप इसका इंटरनल इंजन बंद करते हो ना, ये अपने आप को एंटी एज करता है, क्योंकि ये डेली रात को अपने आप को रिजुविनेट करता है। ये रिजुविनेट होता है, दोबारा बना रहा है, नया बना रहा है। बट अगर आप रात को 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे खा के सोए, ये बेचारा रात को, अब ये पूरी बॉडी अपने आप को रिजुविनेट नहीं कर रही है, अपने आप को दोबारा नहीं बना रही, उल्टा क्या कर रही है, डाइजेशन। तो जब ये 8 बार वाले लोग जो करते हैं ना, वो अपने आप को 24/7 क्या कर रहे हैं, ओल्ड, बूढ़ा, है ना, दे आर ग्रोइंग ओल्डर, दे आर नॉट गेटिंग यंगर। तो जब भी किसी ने, आपने नोटिस किया है, कई लोग एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं और उनकी स्किन चमकने लगती है, उनके फेस पे ऐसे लगता है यार बंदा यंग हो गया। क्योंकि एक्सरसाइज क्या करती है, जो ये 8 बार खाया था, इसको जल्दी डाइजेस्ट कर देती है। जो लास्ट मील थी या सुबह वाली मील थी, वो जल्दी डाइजेस्ट होती है, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो आपको यंग करता है, एंटी एज करता है, वो बनने लग जाता है। अब ये एक तरीका है। कई लोग क्या करते हैं, वो खाना बहुत क्लीन कर देते हैं, वो कुछ दिन अनकुक्ड ही खाना शुरू कर देते हैं, स्किन पे बड़ा अच्छा फर्क दिखता है, एंटी एजिंग होती है, मगर फ्यूचर में वो लाइफस्टाइल नहीं रख सकते, क्योंकि प्रोटीन खत्म हो जाएगा तो स्किन खराब हो जाएगी। बट जब भी कोई अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, जब भी लोग कुछ स्पेशल चीजें, कुछ गलत चीजें, जंक फूड्स वगैरह छोड़ते हैं, उनकी एज बढ़ जाती है। तो मैंने कॉम्बिनेशन ढूंढा कि लेट्स से आप टेकिंग, लेट्स से आप 40 साल के हैं, तो उसमें आपने 20 साल पूरी गड़बड़ खाई है। तो क्या मैं 6 महीने में, क्या मैं 2 महीने में कुछ ऐसा कर सकता हूं कि आपकी बॉडी की एज वापस, लेट्स से आप हैं 40 के, लगते 60 के हैं, क्या मैं आपको वापस 40 या उससे नीचे लेके जा सकता हूँ? वापस 40 लाने का तो 2 महीने है, अगर उससे नीचे ले जाना है 3 4 6 महीने में, मैं आपको पूरी तरह, लाइक आई कैन ब्रिंग अ पर्सन हु इज 40, वो उसको 30 दिखने लगा दूंगा, और उसको इंटरनली फील होगा, उसकी एनर्जी फील होगी, उसको लोग बोलेंगे। बट सारा जादू वो मेरे पास नहीं है, वो आप ही के पास है। वो है लाइफस्टाइल, और इस बॉडी को फूड की साइंस, स्ट्रेस की साइंस, हवा पानी खाने की साइंस। तो हम चेंज क्या करते हैं, वी चेंज डाइट, वी चेंज लाइफस्टाइल। तो लेट्स से एक बंदे को डायबिटीज हो गई है, वो एक बीमारी है, उसको एंटी एज के साथ और लाइफस्टाइल चेंज करके ठीक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर आप उसको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स बंद करवाएं, उसको अच्छा प्रोटीन और अच्छा फाइबर दें जो कि सब्जियों में है, उसको फैट अडेप्ट कर दे, दैट मीन्स उसकी बॉडी फैट को फ्यूल यूज करे रादर देन शुगर, उसकी डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। और कम से कम हम तो 40 50 40 50 हजार लोगों को इस चीज में मदद कर चुके हैं।
कि उनकी डायबिटीज की दवाई बंद हो गई क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज किया, रिवर्स हो गई। तो साथ के साथ क्या होता है, क्योंकि बॉडी को अब पैनक्रिया को 24 घंटे काम नहीं करना पड़ रहा, तो पैनक्रिया अपने आप को दोबारा रिवर्स करने शुरू हो जाती है। आपको नहीं पता, जब बोलते हैं ना डायबिटिक हो गए कि पैनक्रिया के सारे सेल मर गए, सारे नहीं मरते। 25% फुल मर गए होते हैं, 25% अभी डेड होने शुरू हुए, वो रिकवर हो सकते हैं, और 50% पड़े ही होते हैं। तो वी फिक्स इस तरीके से कि जो बेचारे अभी पूरी तरह नहीं मरे उनको तो बचा लें। फिर क्या होता है, बॉडी क्योंकि फ्री है, उसके पास इतना लोड नहीं है वर्क का, वो उन सेल्स को जो फुल नहीं डेड उनको रिवर्स कर लेती है, और क्या होता है, बॉडी दोबारा से शुगर भी डाइजेस्ट कर पाती है। ऐसे लिवर है, बोलते हैं लिवर डैमेज है, अरे लिवर तो ऐसा अंग है जो 100% रिवर्स हो सकता है। डेड लिवर रिवर्स हो सकता है, यही हमारी बॉडी का एक अंग है जो फुल रिवर्स हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एंटी एजिंग होनी है, तो एंटी एजिंग के लिए आपको अपने इंटरनल सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप कोई एक मील स्किप कीजिए, या सुबह वाली या रात वाली। तो सोल्यूशन पे आ रहा हूँ। इमेजिन आपने रात को 7 बजे खाना खाया और आप सो गए, क्योंकि रात को मेटाबॉलिज्म स्लो था, आपको नहीं पता सुबह 12 बजे तक आपको कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी एनर्जी है बॉडी में, क्यों खाएं। तो आप 7 बजे सोए, सुबह उठे 7 बजे, हाँ दिल करेगा थोड़ा सा, क्योंकि आदत है, ग्रीन टी पी लीजिए। चाय, गर्म चाय पीने की आदत है कई लोगों को, मैं बोलता हूँ नींबू पानी बनाइए, बीच में नमक डालिए, ठंडा पानी या नॉर्मल पानी, नींबू, नमक, पी जाइए, बीच में एप्पल साइडर डालेंगे, इवन बेटर। आप कोशिश कीजिए 12 बजे तक किसी ना किसी तरीके से ग्रीन टी, नींबू पानी पी के टाइम निकाल दीजिए। या अगर मुश्किल है, रात को लेट से 7 बजे खाया था, सुबह 10 बजे से पहले कुछ मत खाइए। थोड़े दिन में वो 10 को 10:30 कर देंगे, थोड़े दिन में वो 10:30 को 11 कर देंगे। अगर आप देखेंगे, रात की जो खाने की मील की ग्लूकोस है जो लिवर में स्टोर हुई है, वो 12, 1, 2 बजे तक आराम से चलती है। हमें यूज टू है, हम इतने यूज टू हो गए ना, सुबह उठते ही खाना चाहिए, हमें सुबह उठते ही कोई ना कोई शुगर, कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो हमें क्या करती है, एनर्जी दे दे। मगर एनर्जी तो पड़ी है। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं भूखा रहता हूँ, जब मैं लंबी फास्टिंग करता हूँ, मेरी ब्लड शुगर ड्रॉप होके हाइपोग्लाइसीमिया क्यों नहीं होता, लिवर स्ट्रांग है। दैट मीन्स जब भी हम खाना खाते हैं, वो सारी शुगर बॉडी को नहीं चाहिए होती, कुछ शुगर लिवर अपने आप में स्टोर कर लेता है, ग्लाइकोजन नाम की शुगर है वो। वो क्या पर्पस है, जब बाद में हमें शुगर गिरेगी, ग्लाइकोजन लिवर थोड़ी सी डालेगा, लिवर दोबारा हेल्दी हो, सॉरी, ब्लड शुगर दोबारा ऊपर आ जाएगी, और आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं लगेगा। तो एग्जांपल है, मैं बताता हूँ, जैसे आपको भूख लगी है, आपने खाना खाया, ब्लड शुगर ऊपर हो गई, इसको नीचे कौन लाता है, पैनक्रिया। तो कुदरत ने हमें दो टूल्स दिए हैं, बढ़ी हुई शुगर को नीचे लाता है पैनक्रिया, कम हुई शुगर को ऊपर कौन लाता है, लिवर, ग्लाइकोजन बना के। तो ये कुदरत ने टूल्स दिए हैं। तभी जो लोग फास्टिंग में उनको भूख क्यों नहीं लगती, या उनको बॉडी क्रैश क्यों नहीं होती, उनको ऐसे नहीं लगता कि गिर गए, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, जबान थरथराई या हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि उनका लिवर अच्छा है। तो ब्लड शुगर गिरी, लिवर ने ऊपर ले आए, तो लिवर उसको एक मेंटेन्ड लेवल पे रखता है। मगर अगर लिवर अच्छा नहीं है, वो बेचारा 24 घंटे डाइजेस्ट कर रहा था, और वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 फैटी हो गया है, सॉरी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी हो गया है, सरोसिस फाइब्रोसिस कुछ हो गया, फिर वो लिवर शुगर स्टोर नहीं कर पाता। इसी प्रॉब्लम के कारण से, आपको नहीं पता, ये एक खुलासा है, जिन लोगों की सुबह शुगर हाई होती है और वो डर जाते हैं और सोचते हैं मुझे ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, वो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, 100% नहीं है, कई बार हो भी सकती है, बट उनकी लिवर की दिक्कत है, क्योंकि लिवर सुबह सुबह 4, 5 बजे सारी शुगर डंप कर देता है ब्लड में। तो आप उठते हैं, ब्लड शुगर हाई है, खाना खाने के बाद इतनी हाई नहीं है। एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे पता लगा, अगर आपकी ब्लड शुगर खाना खाने के बाद इतनी हाई नहीं है, मगर सुबह उठते ज्यादा हाई है, तो आपको लिवर दिक्कत है। या इससे भी खतरनाक स्टेज हो जाती है, कई लोग रात को अपने सिरहाने के साथ दूध का गिलास और ब्रेड की स्लाइस रख के सोते हैं, उनका हाइपोग्लाइसीमिया इतनी बुरी कंडीशन में है, तो उनको क्या करना पड़ता है, रात को उठ के वो एकदम हड़बड़ा के उठते हैं, उनकी जबान ऐसे कांप रही होती है, उनकी शुगर गिरती 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 इतनी गिर जाती है कि वो कोमा की स्टेज तक पहुंचने लग जाते हैं। तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, तो उनको दूध और कोई स्लाइस ऑफ ब्रेड खाना पड़ता है, ताकि उनकी ब्लड शुगर वापस ऊपर आए। ये लिवर बहुत बुरी हालत में है। मुझे याद है केस था मेरे पास, उसको हर 2.5 घंटे बाद डॉक्टर ने बोला हुआ था खाना चाहिए, ना सॉरी खाना पड़ेगा, चाहिए नहीं, खाना पड़ेगा। उसकी शुगर ऐसे गिरती थी, 3 से 4 दिन में हम उनको 3 मील्स पे ले आए थे, 8 से 9 मील्स खा रहे थे वो, शायद सेमिनार में भी हो। तो मैं ये समझता हूँ, आपकी बॉडी है, इसको ठीक कैसे करना है, नेचुरली। आपकी बॉडी है, इसको एंटी एज करना है, कैसे करना है, नेचुरली। उससे क्या होगा, बीमारियां भाग जाएंगी। अब लेट्स से किसी को स्किन कंडीशन है, स्किन कंडीशन क्यों होती है, लिवर प्रॉब्लम में है, तो हमें लिवर को एंटी एज कराना है। वो कैसे होगा,
उसकी डाइजेशन प्रक्रिया को कम कर दें। बेचारा अगर 5 बार खा खा के सारा दिन डाइजेस्ट कर रहा है, वो स्किन कैसे ठीक कर पाएगा? तो क्या करेंगे? हम स्किन नहीं ठीक करेंगे, हम लिवर को एंटी एज कर देंगे। कैसे? उसको थोड़ा सा टाइम दे देंगे। तो 100 बातों की एक बात, अगर आप फास्टिंग सीखें, मेरा एक ही गोल है, लोगों को फास्टिंग सिखानी। मैं एक सेमिनार बनाना चाहता हूँ विच विल बी अ स्मॉल फीस मेंबरशिप सेमिनार, जिसमें हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हम सब इकट्ठे हों एंड वी डिस्कस कौन सा केस कैसा चल रहा है। मैं चाहता हूँ आप 3 दिन की फास्टिंग सीखें। ये हमारे आयुर्वेद में तो 7 डेज, तभी नवरात्रे 7 दिन आते थे। अरे देखिए, आप किसी भी मेजर रिलीजन को ले लीजिए, मुस्लिम ले लीजिए, है ना, हिंदुज्म ले लीजिए, इनमें फास्टिंग, जैनी, इनमें फास्टिंग करवाई जाती थी। तो उसके पीछे एक कारण था। जब हम बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअली अच्छा होना है, तो मेंटली भी डिटॉक्स और फिजिकल डिटॉक्स साथ में चलता है। तो अगर आप खा ही गड़बड़ रहे हैं, आप सारी बॉडी डाइजेशन की तरफ है, आप आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो सोच भी नहीं सकते। तो मैंने देखा है तीसरे चौथे दिन के बाद ना स्पिरिचुअली बड़ा अच्छा लगता है, हल्का लगता है, ऐसे वैसे लगता है जैसे हवा में हूं, भारीपन चला जाता है। आप देखना, जब आप बहुत अच्छे मूड में होते हो ना, आपको लगता है आपकी बॉडी जैसे एक पेपर से भी हल्की है। मगर जब हम बुरा दिन होता है, जब बुरी खबर सुनते हैं, जब सर्कमस्टांसेस बैड होते हैं, तो ये भारी लगती है। इसको बेड से निकालना भी मुश्किल है। ये आपके माइंड का एटीट्यूड है, आपका एज अ पर्सन एटीट्यूड है अपने तरफ। तो जब हम अच्छा फील करते हैं, हमारी बॉडी हवा जैसी लाइट लगती है। तो जब फास्टिंग करते हैं, मुझे बहुत बार लगा जैसे मैं शरीर से अलग ही हूँ, मैं बहुत हल्का हूँ। तो वो बड़ी अच्छी कंडीशन है, लोग उसको निर्वाणा बोलते हैं, आध्यात्मिकता में बहुत कुछ बोलते हैं। बट ये शरीर आपको नीचे खींच सकता है ना, मेंटली और फिजिकली। तो अगर आप इस शरीर के ऊपर हैं, दैट मीन्स आप इसको बता रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, और ये आप पे भारी नहीं है, हावी नहीं है, तो यू आर इन गुड स्टेट। तो उसका तरीका है फास्टिंग। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको कम से कम 3 दिन की फास्टिंग, जो कि 72 आवर्स, सिखाना चाहता हूँ। वो कैसे शुरू होती है? लेट्स से आज रात को 7 बजे खाया, कल रात 7 बजे तक कुछ नहीं खाया, परसों रात 7 बजे तक कुछ नहीं खाया, चौथे रात 7 बजे तक कुछ नहीं खाया, 72 आवर्स हो गए हैं। तो उसके बाद फास्ट खोल लेते हैं हम, उसका एक तरीका है। तो ये ऑटोमेटिकली एंटी एजिंग करता है। बट कुछ टूल्स हैं जो बीमारियां रिवर्स करने में और एंटी एजिंग में हेल्प करते हैं। उसमें पहला टूल है नींबू का रस। नींबू का रस आपके लिवर पे से फैट उतारता है, मैंने पिछले सेमिनार में बताया था। क्योंकि जब लिवर अनफैटी होता है, वो हार्मोन अच्छे बना पाता है, तो एंटी एजिंग होती है। तो पहली चीज जो मैं यूज करता हूँ, नींबू का रस। दिन में 5-7 बार, या अगर आपको लगता है डर, तो 3 या 4 बार एक नींबू निचोड़ा। जैसे सुबह मैं क्या करूंगा, अगर आपको एंटी एजिंग सिखानी है, मैं आपको सुबह बोलूंगा नींबू पानी बनाइए, उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर या 1 गोली एप्पल साइडर की साथ ले लीजिए। एप्पल साइडर आपकी ब्लड शुगर को नॉर्मल करता है, नींबू आपके लिवर को और बाकी पार्ट्स को साफ करता है, और उसमें मिनरल्स हैं। तो आपको भूख नहीं लगेगी 3 घंटे, 2-3 घंटे भूख नहीं लगेगी। तो सुबह उठे, नींबू पानी। पहली चीज, कैफीन मत लीजिए। जो लोग पहली चीज कैफीन लेते हैं, वो अपने आप को एज कर रहे हैं। चाय कैफीन है, कॉफी कैफीन है। तो मैं उठूंगा, नॉर्मल पानी, 2 चुटकी पिंक सॉल्ट, बिकॉज बॉडी में रात जो है ना, यूरिन के थ्रू सॉल्ट्स निकल गए वापस, 2 चम्मच, 2 चुटकी पिंक सॉल्ट, एक नींबू का रस, एंड उसमें एप्पल साइडर डालेंगे या गोली एप्पल साइडर की लेके, अगर एप्पल साइडर बीच में डाला तो स्ट्रॉ के साथ, दांतों को नहीं। मैं ऐसे दिन शुरू करूंगा, और दिन में 2-3 बार मैं एप्पल साइडर जोड़ लूंगा। अब दूसरी चीज जो एंटी एजिंग में या बॉडी को हेल्प करती है, वो है हल्दी। तो मैं क्या करूंगा, मैं हल्दी कोई भी ऑयल में भून लूंगा, जैसे कोकोनट ऑयल में, देसी घी में। जैसे आधा चम्मच हल्दी 1 चम्मच ऑयल में भून के रख लूंगा, उसको ठंडा करके रख लूंगा। मैं इसको खाने के बाद ना एज अ दवाई, टॉनिक खा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हल्दी बहुत ही अच्छी चीज है। वो आपकी आंत को रिपेयर करती है, आंत्र जिसको हम आंतड़ियां बोलते हैं पंजाबी में, जिसको इंटेस्टाइन बोलते हैं, ये इसको रिपेयर करती है। और यही सारा काम है। आपको नहीं पता, जब आप गलत खाते हैं, वो स्टमक पे इतना नुकसान नहीं करता, लिवर गॉल ब्लैडर पे नहीं, जितना आपके आंतड़ियों को नुकसान करता है। तभी कई लोगों को डायरिया हो जाता है गलत खा के, या कईयों को कॉन्स्टिपेशन आती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग है। तो अगली चीज, मैं रिफाइंड फूड्स, है ना, पैक्ड फूड्स, जंक फूड नहीं खाऊंगा। उससे क्या होगा, मेरी आंतड़ियों को टाइम मिलेगा। मैं कच्ची सब्जियां जरूर खाऊंगा, क्योंकि उससे आंतड़ियों को सफाई करने में फायदा होगा। नेक्स्ट चीज, मैं कोशिश करूंगा अगर सूरज छिप गया है तो नहीं खाना। तो द मोमेंट सूरज छिप गया है, खाना नहीं खाना। क्यों? सूरज छिपते ही हमारी बॉडी स्लो मोड में चली जाती है। स्लो मोड मतलब कुछ नहीं कर सकती, वो उसके पास अब टाइम ही नहीं है काम करने का। तो क्योंकि सब कुछ स्लो हो गया है, तो जो हम खाना खाएंगे, वो सुबह 2 बजे तक, 3 बजे तक बॉडी में चलता रहेगा, और बॉडी काम कर रही है। मैं चाहता हूं जब हम सोएं, हम इतने खाली पेट हों कि बॉडी रिपेयर कर पाए।
और वो बड़ा आसान है। रिपेयर कैसे कर सकते हैं आप? आपने कोशिश करनी है 6 बजे के बाद, 5 6 है ना, जितनी जल्दी हो सके के बाद मत खाएं। नेक्स्ट चीज, एंटी एजिंग का सुपर फॉर्मूला, सैर करनी सीखिए। तो लेट्स से आपको खाते हैं और आपको ब्लड शुगर या थोड़ा सा मोटापा है, तो रूल है, जब आपने खाना खत्म किया, प्लेट रखी, प्लेट रखते ही सैर शुरू कर देनी। ऐसे नहीं कि प्लेट रखी, पहले 2 4 मिनट को काम किए, 10 मिनट काम किए, फिर सैर पे गए, नहीं। प्लेट रखी, 3 से 5 मिनट की वॉक राइट आफ्टर पुटिंग द प्लेट डाउन, कि आपने खाना रखा, छोड़ा, जहां खाना खत्म किया, वॉक 5 मिनट की। और दिन में 45 मिनट की वॉक इन जनरल करनी शुरू कर दीजिए, आप वैसे ही एंटी एज हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट टिप, मैं सारा टिप दे रहा हूं, सांस की प्रक्रिया, मुंह से नहीं, नोज से। मैंने देखा जब मैं फास्टिंग करता हूँ, मेरी जो ब्रीदिंग है बहुत बहुत गहरी और धीरे हो जाती है, जो ऑटोमेटिकली आपको लंबे जीवन के लिए तैयार कर रही है। और मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं बहुत प्यार से सांस लूं, डीप सांस लूं, और बहुत प्यार से छोड़ूं, और एकदम से नहीं, है ना, और आराम से छोड़ना, और नाक के थ्रू, दोनों चीजें। लेना नोज के थ्रू है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप हर रोज दिन में 3 4 बार, जब भी 2 मिनट है। क्योंकि प्रैक्टिस की बात है, जितनी आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप उतना अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका ब्रीदिंग स्लो हो गई, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी इंटेस्टाइन, सारी बॉडी अच्छा फील करती है। तो करने का तरीका क्या है? नोज ब्रीदिंग करनी है, और आराम से ब्रीद करना है, आराम से छोड़ना है। तो ये अच्छा तरीका है, लॉन्ग लाइफ का तरीका है। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ। सो प्लीज हैंड रेज कीजिए, उसमें जूम में एक फंक्शन है, आप हैंड रेज करेंगे तो मैं क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर हो जाए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज कीजिए, तो और चीजें भी आंसर हो जाएंगी, लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको हैंड रेज नहीं करना आता, आप अनम्यूट कर लीजिए, और आपका स्पीकर ऑन हो जाएगा, तो मैं बताऊंगा किससे बात कर रहा हूँ, तो आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। अगर आप नहीं चाहते ऐसे, तो आप चैट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीचे चैट का ऑप्शन है, चैट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं लिख देता हूँ हेलो, देखिए। ठीक है, ओके। तो अभी जब क्वेश्चन आएंगे, आई कीप हैंडलिंग देम। तो हम कोशिश कर रहे हैं हम 2 मील्स पे जाएं, सुबह, दोपहर, या दोपहर रात। दैट वुड बी द बेस्ट, सिंपलेस्ट वे आपको वहां तक लाने के लिए। कहां तक? जहां पे आप एंटी एजिंग शुरू कर दें, जहां पे आपके डाइजेशन स्लो हो जाए। दूसरी चीज, हम जंक फूड्स, पैक्ड फूड्स, ओवर कुक्ड फूड्स, या कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड वाले फूड्स बंद कर दें। उससे क्या है, सिस्टम स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसके पास डाइजेशन करने के लिए चीज हैवी नहीं है, हल्की है। और वी विल डाइजेस्ट फास्टर। उससे क्या होगा, बॉडी के पास टाइम है कि वो आराम से डाइजेस्ट करके दोबारा फंक्शन शुरू कर दे। और नवनीत अरोड़ा जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए और पूछिए क्वेश्चन। नवनीत जी, कैन यू हियर मी? अनम्यूट कीजिए। जी नवनीत जी, पूछिए क्वेश्चन। सर मेरी आवाज़ आ रही है। आ रही है, आई कैन हियर यू। गुड मॉर्निंग सर, मैं नवनीत अमृतसर से बोल रहा हूँ जी। हम्म। सर आपका जो एक मैंने 3 डे फास्टिंग का जो आपने बताया है कि 3 डे फास्टिंग 7 PM से शुरू करनी है हमने रात को। जरूरी नहीं है 7, और दैट वाज वो एन एग्जांपल। ओके, तो सर जब हमने ये शुरू करनी है तो वो ये हमारा इन बिटवीन हमने क्या चीज़ें खानी है। जैसे आपने बताया कि नींबू पानी सेंधा हाँ नमक डाल देखिए के पीना नवनीत है। जी, पहले दिन नहीं करनी, मैंने बताया कि मेरा गोल होगा आपको वहां तक ले जाना। पहली बार तो आप 16 घंटे की फास्टिंग सीखेंगे, फिर आप धीरे धीरे 18 सीखेंगे, फिर 20, मुश्किल से 24 तक लाऊंगा कि एक दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाया। जब एक बार 24, इसको 1 मील अ डे पे आ जाएंगे, कुछ दिन आप 1 मील अ डे ओके, पे रहेंगे, फिर ठीक है। कई बार 2 हफ्ते लगते हैं 2 दिन का फास्ट सीखने में, 48 घंटे या 36 घंटे, 36 घंटे होते हैं वैसे। फिर 36 से आगे जाएंगे आप, धीरे धीरे मैं आपको उस पॉइंट तक लेके आता हूं जहां पे आप 36 से 48 चले जाएंगे। तो इट इज नॉट डे वन के आपने 3 दिन की फास्टिंग शुरू कर देनी है, कई लोगों को टाइम लगता है। तो डोंट जंप, राइट। 3 दिन की फास्टिंग, कहीं बीमार हो गए, है ना, फ्लू हो गया, नहीं। धीरे धीरे, इसमें आप जो ले सकते हैं, वो मैंने जैसे बताया है कि आप नींबू पानी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, है ना। कई लोग कोकोनट ऑयल ले लेते हैं, राइट। मगर वो लंबी फास्टिंग के तरीके हैं। अभी आप पहले एक दिन से शुरू कीजिए।
ओके ठीक सर, है जैसे आपने एक बताया था कि सैलेड के साथ, हमने रॉ सैलेड के साथ को उसका ऑयल का यूज करना है। जी। जी करना तो है। सर हम इन बिटवीन यूज कर सकते हैं कि वो, जैसे मतलब कैसे उसको यूज करना है? सर इन बिटवीन क्यों करेंगे, जब खाना खाएंगे तब खाएंगे हम। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, इन बिटवीन कुछ नहीं है। ओके। हाँ जब आप खाना खाएंगे ओके। तब। प्रीति जी अनम्यूट राइट। कीजिए। राइट। जी। हेलो। हाय प्रीति जी, कैसे हैं? हाँ। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड सर, आफ्टरनून। हाँ जी, मुझे एक चीज पूछना था सर, कि जी जैसे जी। जब भी हम किसी को मतलब बताते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज है या कुछ है, कई बार मैंने नोटिस किया है कि उनको नारियल पानी भी सूट नहीं होता है, तो हम थोड़ा ही देते हैं। तो व्हाट इज टू। द रीजन फॉर दैट कि नारियल पानी भी से भी ब्लड शुगर उनकी लो होती है? प्रीति जी मैंने, आपने मेरे को शायद भूल गए कहीं, मैं तो आई रिमेम्बर यूर कोच। नारियल पानी या। फ्रूट का यस यस पानी है। यस। फ्रूट में क्या होता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किसको या खराब करती है? लिवर को। फ्रक्टोज या लिवर को ओवरलोड करती है। मैं तो नारियल पानी पीता ही नहीं हूँ। जब मैं नारियल का दूध बनाता या। था, मैं नारियल तोड़ के पानी किसी को पिलाता था जो बंदा डाइट नहीं कर रहा, जैसे मेरी मेड। मैं उसके वाइट यस हिस्से यस। को, मैं तो थोड़ा ड्राई कहूंगा उसको, उसको मैं ब्लेंडर में डाल के उसका दूध बनाता था। जो नारियल पानी है, हाँ। इट हैज अ लॉट ऑफ फ्रक्टोज। तो वो डायबिटिक राइट। बंदे को, लिवर बंदे को, जो नहीं दे बंदा सकते। फास्टिंग कर रहा है, नहीं दे सकते। बेटर या। ऑप्शन है पोटेशियम सेंधा नमक पानी में घोलिए, बीच में नींबू डालिए, वो दे दीजिए। अब देखो नारियल पानी वाले सारे गुण आ गए, थोड़ा सा नींबू का गुण यस आ गया, बट विदाउट द फ्रक्टोज। यस। तो नारियल एंड पानी इसमें में बहुत सर फ्रक्टोज है। जो ये जैसे मिल्क का आपने ऑप्शंस बताया कि आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं फ्रेश बना हुआ, या कोकोनट मिल्क भी हम थोड़ा सा, जैसे कोई अगर मान लो देर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु आर इनटू टी, तो हमने उनको बोला है कि आप सीटीसी वाली जो टी है वो लेके बॉईल कर लो एंड देन ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जैसे आलमंड मिल्क या फिर जी कोकोनट मिल्क, शुरू शुरू तो में दैट कर इज स्टिल सकते हैं। बेटर। नहीं शुरू शुरू में यस। कर सकते हैं। लेट्स से यस। मैं कैसे करूंगा, मैं उनको बोलूंगा कोशिश कीजिए खाने के साथ चाय पी लीजिए, क्योंकि बॉडी काम तो कर ही रही है। तो दो बार अलग अलग काम नहीं करवाया। शुरू शुरू में अलाउ करना पड़ता है क्योंकि दे आर गेटिंग यूज टू, बट एक बार यूज टू हो गए हैं, दूध खत्म कर देंगे। अगर आपको मलाई, जिसको क्रीम बोलते हैं, पूरी क्रीम A2 गाय की ऑर्गेनिक मिल जाए, वो उससे भी बेटर ऑप्शन है। उसमें क्या है? उसमें 90% फैट होता है। जैसे कई लोग सिर्फ घी डाल लेते हैं चाय में, काम चल जाता है ना? तो दैट्स अ तो बेटर ऑप्शन। A2 milk they can add नहीं, little or no, they should avoid, A2 मिल्क they की should avoid मैं वो यूज करूंगा, मलाई। cream. हाँ ओके ओके सर। जी। ठीक है सर, किसी थैंक यू। और का कोई क्वेश्चन प्लीज, अगर कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है। एक मिनट बस ऑफ कर रहा हूँ। हेलो, कैन यू हियर मी? प्रीति जी आपको आवाज आ रही है? यस सर, आई कैन hear you. I lower my hand. ऑलराइट। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? मुझे लगता है गोवर्धन जी ने क्वेश्चन पूछना था। अगर आपने पूछना है सर, अनम्यूट कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे एक इच्छा है, एक तमन्ना है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को हेल्दी रखना। उसके लिए जो भी मैं कर सकता हूँ, अल्ट्रा है। एक मैसेज आया है, 3 दिन या उससे अधिक फास्टिंग जब करते हैं तो प्रतिदिन, अरे ये फास्टिंग कैसी कहते हैं? 200 ग्राम पता नहीं हनी ले सकते हैं? नहीं, हनी फास्टिंग तोड़ देगा आपकी। हनी में फ्रक्टोस होती है, बहुत हाई फ्रक्टोस। हनी है, लोगों को लगता है फ्रेंडली, नहीं, हनी में फ्रक्टोस है। और 99% इंडिया में हनी हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप डाल देते हैं, जो कि झूठा हनी है। अनलेस आपने खुद बनाया ना हनी, हनी तो घटिया है। बहुत बहुत कम चीजें हैं जो इंडिया में प्योर मिलती है, हनी 0% प्योर मिलती है। हनी नहीं ले सकते। जयप्रकाश जी आपका क्वेश्चन है कोई? हाँ जी सर। पूछिए सर, पूछिए प्लीज। सर मैं 15 दिन से वनडे मील पर हूँ, लेकिन बॉडी में बहुत ज्यादा थकान है। आप 1 मील पे हो, बॉडी में बहुत थकान है? हाँ जी, बहुत ज्यादा थकान है, उठा नहीं जाता बिल्कुल भी। सर सिंपल सा और आंसर है। मैं ग्रीन जूस और सलाद ले रहा हूँ सिर्फ, बस पूरे दिन में। ओके, पहली की बात तो प्रोटीन जरूर लेना है, चाहे वो पनीर है, चाहे वो चने हैं, चाहे वो दाल है। क्योंकि ग्रीन जूस सिर्फ मिनरल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोटीन आपको बॉडी को उठाने में मदद करता है। दूसरी चीज, नमक बढ़ाना है आपने। सेंधा नमक शुरू कर दीजिए, नींबू पानी में डाल के, ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। तीसरी चीज, पोटेशियम लेना है आपने। तो पोटेशियम और जी सॉल्ट सर। आपको एनर्जी बनाते हैं। तो 1 चम्मच पोटेशियम पूरे दिन में सिप सिप करके पीना है। मगर आपने पहले नंबर पे सोडियम इंक्रीज करना है। जहां सोडियम इंक्रीज करेंगे, आपकी सेहत बेटर हो जाएगी। जी सर। ओके। सर और नींबू से मेरे एलर्जी हो जाती है जी। नींबू मत लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। पानी, नमक, अच्छा। जी वो लीजिए। आपने नमक बढ़ा खाली नमक दीजिए ले सकता हूँ? और पोटेशियम बढ़ा दीजिए।
पोटेशियम जी। लेकिन थकान के लिए बॉडी अश्वगंधा ले सकता हूँ सर? ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कैप्सूल पर डे? हाँ, सुबह शाम एक एक कैप्सूल ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, डिपेंड करता है केस कैसा है। कई लोगों को लिवर फैटी है तो उसके लिए भूमि आंवला कुटकी कालमेघ चाहिए, मिल्क थिसल चाहिए। सो डिपेंड करता है क्या केस है। कई लोगों को न्यूट्रिशनल ईस्ट देती एनर्जी आ जाती है। जो न्यूट्रिशनल ईस्ट या B1 है ना, B1 विटामिन है, कई बार वो हाँ लो जी। हो जाए तो भी एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि B1 है जो वो फूड को हाँ जी। एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तभी जी न्यूट्रिशनल ईस्ट सर। और B1 बहुत हेल्प करते हैं एनर्जी बनाने में। तो जब खाना खाते हैं, एक- कई लोगों को मैं हाँ एक जी चम्मच न्यूट्रिशनल ईस्ट और एक B1 साथ दे देता हूँ। सर, एक खुश्की बहुत आ रही है शरीर में जी, खुश्की। रात को सोने के वक्त कैस्टर ऑयल लगाइए बॉडी पे, तो हल्का सा सो जाया कीजिए, वो ठीक रहेगा। जी सर, थैंक ओके यू सर। जी, मोस्ट वेलकम। हरभजन विर्क, अनम्यूट कीजिए सर, हरभजन जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग रविंदर जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सर? बढ़िया सर, आप बताइए। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ शहर पटियाले तो है ना? हाँ जी, हाँ जी, लोकल ही हरभजन हैं। जी पूछिए, प्लीज पूछिए क्वेश्चन। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग है, एक्सटेंडेड फास्टिंग, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? हाँ, काफी साइड इफेक्ट है। यंग हो जाओगे, दवाइयां छूट जाएंगी, नींद अच्छी हो जाएगी, हेयर नेल आईज अच्छे हो जाएंगे, डॉक्टरों के पैसे बच जाएंगे। ये पहला साइड इफेक्ट नहीं, है। ये पॉजिटिव है, कुछ कुछ नेगेटिव? सर नेगेटिव कुछ नहीं है। गलत तरीके से करोगे कि एकदम छलांग लगा दी, एकदम से डाइव कर गए, ज्यादा लंबी फास्टिंग। और इस फास्ट को खोलने का तरीका बड़ा डिफरेंट है, वो सिखाता हूं मैं। हर एक बंदे का, जैसे वेजिटेरियन बंदे का अलग तरीका है, नॉन वेजिटेरियन का अलग है। कई बार ना लोग क्या करते हैं, जब उन्होंने 3 दिन कुछ नहीं खाया होता ना, और तीसरे दिन उनको सपने आने लग जाते हैं खाने के। मैंने किया हुआ एक बार, जब मैं बहुत नया था, उस वक्त मैं कार्बोहाइड्रेट्स खाता था, मैंने परांठे से फास्ट खोल दिया। बिल्कुल गलत। ओके। तो फास्ट हम्म। खोलना बहुत लाइट होता है, ये बड़ी टेक्नोलॉजी है। मगर कितने दिन फास्ट किया है, बंदा कौन सी मील, कितनी एज, हाइट, वेट, मेल फीमेल, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, काफी चीजें देख के। जैसे मैंने लास्ट टाइम जब 8.5 दिन का फास्ट किया, तो मैंने 3 दिन में फास्ट खोला। जो मैं खाना पहले दिन चाह रहा था ना, 8.5वें दिन, वो मैंने 10वें 11वें दिन शुरू किया, क्योंकि बॉडी इतनी स्लो हो जाती है ना, इंटरनल सिस्टम इतना प्यार से क्लीन होता है, उसको एकदम से आप ओवरलोड नहीं कर सकते, फिर वो गलत होता है। जी। ओके। जी। तो सर, एक चीज और, कुछ कहते हैं कि एक्सटेंडेड फास्टिंग से गट लाइनिंग पे बैड इफेक्ट पड़ सकता है, अगर आप 48 आवर से ज्यादा कर रहे हो या 72 आवर से। हम्म। तो देखो हमारा बैक्टीरिया हरभजन जो जी, उसी को खाना शुरू कर देता है, एक हरभजन लाइनिंग जी को। क्वेश्चन है। जो बंदा शराब बेचता है, वो कभी बोलेगा शराब पीनी गंदी बात है? हम्म। नहीं। तो जिन लोगों की नहीं। इंडस्ट्री पैसा कमाते हैं सिर्फ आपको बीमार करके, वही आपको बताते हैं कि इन चीजों का नुकसान है। जब हमारे पूर्वज करते ही फास्टिंग थे, है ना, हमारे पास इतना खाना था नहीं। उनकी उम्र, आप राइट। अपने दादा परदादा को अभी भी याद करना, वो 70 80 साल में भी सारे दांत थे, खुद चलते थे, किसी के घुटने नहीं रिप्लेस हुए थे, किसी को डायबिटीज नहीं थी, और वो चीनी भी खा जाते थे, रोटियां पराठे भी खा जाते थे। क्यों? उनकी जो मेटाबॉलिक स्टेट थी, उनकी जो आदत थी फास्टिंग की, उनके जो वर्कलोड था, वो बड़ा अच्छा था, फूड प्योर था। अब हमें उल्टा कर रहे हैं। तो गट की लाइनिंग एक्चुअल में IBS जिसको बोलते हैं, या गट में कोई भी प्रॉब्लम है, जो कोलन है ना, कोलन की प्रॉब्लम है, वो फास्टिंग से ठीक होती है, क्योंकि उसमें उसको टाइम मिल गया। वो बेचारा सारा दिन डाइजेस्ट नहीं कर रहा। जो लाइनिंग है वो रिवर्स होती है, बेटर होती है, मैंने खुद देखा है। मैं एक ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ, मैंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया। मैं 1 महीना हो गया एक नई डाइट कर रहा हूँ, जिसका मेरा एक्सपेरिमेंट था, मैंने करवाना किसी को था, उसने मना कर दिया, मैंने खुद पे किया, और ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं बता भी नहीं सकता। मैं अपनी डाइट में और भी स्ट्रांग हो गया हूँ। बट वो बहुत ही स्पेशलाइज ग्रुप को बताऊंगा, जो उसको फॉलो कर सकता है या करना चाहता है। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्केबल है। आपने फास्टिंग करनी है, कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, नॉट एट ऑल। ठीक, थैंक यू। जी, मोस्ट वेलकम। प्रीति जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए प्रीति जी। हेलो। जी जी। हेलो। हाँ जी सर। सर एक केस आया था मेरे पास, जिसमें कि जैसे आपने बोला अभी कि लेमन जूस फिर मत लो अगर सूट नहीं होता है, तो उनको भी ना मतलब बेसिकली छाले हो गए थे। ओ डॉक्टर तो साहेब। हेलो। ओके, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी, तो उनको छाले हो गए थे, तो ऑब्वियसली हम उनको एप्पल साइडर विनेगर और ये सब नहीं दे पाए थे। देन आई रिकमेंडेड कि आप बीटेन हाइड्रोक्लोराइड ले लीजिए।
व्हाट इज द अदर ऑप्शन कि कुछ टाइम के लिए हम बेसिकली उनको लेमन या कोई भी एसिडिक चीज थोड़ा सा बंद ही कर दें तो बेटर है ना? तो सबसे पहले छाले एंड हुए क्यों? सबसे पहले हाँ, छाले वही क्यों वही। हुए वो रिपेयर करेंगे, जिंक की हाँ, डेफिशिएंसी। डिहाइड्रेशन की वजह नहीं से हो नहीं गए नहीं, थे उनको, जिंक कम जिंक। पानी की। जहां भी झिल्ली हम्म, होती है ना म्यूकस की, जैसे आंख के हम्म, अंदर, प्राइवेट पार्ट्स में या हाँ जी। मुंह में, जब भी हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है जिंक देना है। तो मुंह में छाले, बिल्कुल। जिंक जिंक मैं D3 के साथ लेता हूँ। जैसे आंख में ड्राइनेस है, मुंह में है ना, जहां भी वो यस यस जो बॉडी पार्ट जो खुलता है उसमें हमेशा म्यूकस होता है, यस। लाइन हाँ जैसे जी। थिक सी म्यूकस की लेयर है, वहां पे खरबड़ा है, तो सबसे पहले हम जिंक देंगे। और बी तो कॉम्प्लेक्स और जिंक दैट कितना विटामिन, कॉम्प्लेक्स करता है। ओके, सो विटामिन D3 का जो है आपका, उसके हम्म। साथ हम और क्या दे सकते हैं उनको, मतलब न्यूट्रिशनल टैबलेट्स ईस्ट में? दूंगा मैं उनको, और D3 बढ़ा दूंगा। तो मैं 3 या 4 D3 दूंगा, और न्यूट्रिशनल ईस्ट दूंगा साथ में। तो ये रात को भी ले सकते हैं ना? शी कैन टेक वन जब करें टैबलेट। नींद अच्छी आएगी, बढ़िया होगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। Xiaomi 23124, प्लीज अनम्यूट कीजिए। Xiaomi। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। ये पूछना था कि फास्टिंग करना तो ठीक है, लेकिन तोड़ना कितना जरूरी है उसको अच्छे तरीके से, इस पे कुछ अपना ओपिनियन दीजिए कि कैसे हम उसे अच्छे तरीके से तोड़े ताकि नुकसान ना हो बॉडी को। देखिए, ऐसे है कि फास्टिंग जब खोलनी है, हल्की चीज खा के तोड़नी चाहिए। तो अगर आप उस वक्त रोटी खा लेंगे, चावल खा लेंगे, पराठा खा लेंगे, या फिर कोई जंक फूड ही खा लिया, तो वो फास्टिंग का सारा फायदा नुकसान हो गया। तो थोड़ा सा सैलेड खा लीजिए हल्का सा, फिर वेट कीजिए, फिर थोड़ा सा खाना खाइए। तो एकदम से नहीं खाना। कई लोग जो लंबी फास्टिंग तोड़ते हैं उनको चक्कर आ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स चेंज होते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। ऐसे नहीं तोड़नी फास्टिंग के एकदम से बॉडी खराब हो जाए। ज्यादा नहीं खाना, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है। जी, किसी और का भी क्वेश्चन प्लीज, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं प्लीज। रियल मी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी सर। हेलो। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। जी जी, मेरी आयु अभी 36 साल की है। मैं महाराष्ट्र के सोलापुर से बोल रहा हूँ। जी। जी, हम बचपन से हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में एक नेचुरोपैथी है, डॉक्टर मनतेरा सत्यनारायण। ओके। नेचुरोपैथी में वो बहुत बड़े एक प्रकार से एक्सपर्ट है। वेरी नाइस। वो लंबे लंबे समय तक लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करते हैं, नेचुरोपैथी से, नेचुरल आहार से। और खासकर उनका फास्टिंग पर ज्यादा ध्यान रहता है। वो कहते हैं कि अगर 2 या 3 दिन से ज्यादा अगर फास्टिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम नहीं लेते तो ब्रेन सेल मर जाती है, तो हमारे याददाश्त कम होना, ऐसा कुछ हो जाता है। ऐसा वो कहते हैं, कई लोगों को हुआ भी है। सर इसलिए आपके ब्रेन सेल्स साथ, के लिए कुछ। आपके सामने बैठा हूँ, 7 डेज की फास्टिंग कम से कम 30-40 बार कर चुका हूँ। मेरे ना तो ब्रेन सेल्स डैमेज हुए हैं, ना मेरी याददाश्त खराब हुई है। और मेरे हिसाब से आपके ब्रेन सेल्स अच्छे होते हैं जब आप फास्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ब्लड शुगर लो है। जब ब्लड शुगर लो हो जाती है, ब्रेन रिपेयर कर पाता है। तो पहली चीज बताता हूं, इस ब्रेन के फूड 3 हैं। आप इनको कई चीज से चला सकते हैं। जो पहले 2 फ्यूज हैं, शुगर या फैट। जब आप शुगर से ब्रेन चलाते हो, इसको हर 2-3 घंटे के बाद खाना चाहिए। मगर जब आप फैट से फ्यूल यूज करते हो, इसको कीटोन्स बोलते हैं, तब ये 6-6, 7-7 घंटे चलता है बिना खाए। तो जब आप फास्टिंग करते हैं, आपकी बॉडी कीटोन्स बनाने शुरू कर देती है। आप यूरिन टेस्ट से देख भी सकते हैं। तो इसके पास अनलिमिटेड फ्यूल है। पता है क्यों? एग्जांपल देता हूं। ये क्या लगा है? ये क्या है? सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में फैट ही तो है। तो जब आप फास्टिंग करते हो, बॉडी ग्लूकोज खत्म कर लेती है, फिर वो फैट को खाना शुरू करती है। और फैट अनलिमिटेड पड़ा है, तभी लोग 21 दिन तक का फास्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उनको बेटर ही लगता है। मैंने कल शाम का खाया हुआ है, मुझे कोई एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं है। और जब हम तीसरे दिन से आगे चले जाते हैं, बॉडी एक्चुअल में सुपर एनर्जी मोड में चली जाती है। तो आपके डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर उनकी थोड़ी सी नॉलेज लिमिटेड है। मैं तो 7 डेज से ऊपर तो बहुत बार फास्ट कर चुका हूं मैं। तो एक्चुअल में अच्छा ही लगता है। तो कि वो लगभग 30 दिन 40 दिन तक भी दूसरों पर, खुद पर भी वो उन्होंने फास्टिंग किया है लगभग 30 सालों से। 30 दिन 40 दिन तक भी करते हैं। असत्य रोग कम करते, मोटा भी कम करते। लेकिन उनका एक ये मुद्दा है, प्रतिदिन हानि हानि लेने से फास्टिंग भी हो जाता है, और हाथों पर, लीवर पर कुछ साइड पे भी होता नहीं है, और ब्रेन भी चल जाता है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है। तो आप फास्टिंग लंबी कीजिए, डोंट वरी। फास्टिंग लंबी केस कर सकते हैं। हाँ, बस जब खोलनी है तरीके से खोलनी है। और फास्टिंग में चीनी,
कोई ऐसी चीजें, सूप पी लिया, चीनी खा ली, है ना, वो चीजें फास्टिंग तोड़ देती हैं। तो खाना कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी जो आपकी ब्लड शुगर को ऊपर ले जाए। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? बस हमारे पास टाइम भी ओवर ही हो रहा है, 46 हो गए, हमारे टाइम से ऊपर चले गए। मंजीत भवानी टीम हरियाणा, प्लीज पूछिए, अनम्यूट कीजिए। मंजीत जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मॉर्निंग से लेके नाइट तक का शेड्यूल एक बार बताएंगे प्लीज। सर ऐसे नहीं है, वन साइज फिट ऑल नहीं होता, एक साइज सब पे फिट नहीं होता। जैसे मैं दिन में 2 बार ही खा रहा हूँ, जब मैं इंडिया होता हूँ मैं 1 बार खाता हूँ, यहाँ पे मेरे को प्रोग्राम कर रहा हूँ तो 2 बार खा रहा हूँ। बट हर बंदे की डाइट, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, एक्सरसाइज कितनी करते हैं, स्लीप कितनी है, मेल फीमेल, हाइट वेट, बहुत चीजें हैं। मैं तो जनरली मोटा मोटा बता सकता हूँ कि अनाज नहीं खाना, सलाद जरूर खाना है, प्रोटीन जरूर खाना है, गुड क्वालिटी ऑयल जरूर लेना है, चाहे वो देसी घी है, मैं तो देसी घी प्रेफर करता हूँ, या कोकोनट ऑयल है। तो ऐसे बता सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं पूरा प्रोग्राम करना है तो हमारे लिए हमारे पास उसके लिए प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पहले आपकी फोटोज मंगवाते हैं, आपकी इंटरव्यू होती है, फिर प्रोग्राम बनता है। तो ऐसे जैसे हमारे पास कोचेज हैं, हम कोच करते हैं, तो हम सिखाते हैं कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हर इंसान की दिनचर्या, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उसको सिखाने में टाइम लगता है। तो 2 महीने कम से कम लगते हैं उनको एक अच्छे लाइफस्टाइल में लाने के लिए। वो मगर वो प्रोग्राम है हमारा, जूम सेमिनार में हम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे, हम तो आपके क्वेश्चन हैंडल कर रहे हैं। आपका कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं सर, ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। किसी और का कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड ऑफ फॉर टुडे? और मैं कोशिश करूंगा, मैं कल फिर सेमिनार करूंगा। कल आई वांट टू डू सेमिनार ऑन वेट लॉस, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट लॉस या वेट गेन से परेशान हैं। ठीक है जी, हरभजन जी पूछो कि पूछना प्लीज। हाँ जी रविंदर जी, ये फास्टिंग में हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या ले सकते हैं? नींबू, नमक, पोटेशियम सिट्रेट। जो इलेक्ट्रोलाइट्स मार्केट में मिलते हैं ना, उनमें स्टीविया या चीनी या मल्टा डेक्सटोरन या डेक्सटोरस डाल देते हैं, नॉट गुड फॉर बॉडी। ठीक है जी। ओके, तो ठीक। पोटाशियम सिट्रेट के लिए पोटेशियम, कोई मार्केट से ले? नहीं नहीं, हमारे मेरे वहां से मिल जाएगा, आप घर जाके उठा लीजिएगा। मैं नहीं हूं, मैं आपको नंबर दे दूंगा। ओके, ठीक मार्केट है। में पोटेशियम दूसरा मिलता है, सिट्रेट नहीं मिलता, और उसमें सर्बिटोल डाल देते हैं, वो चीनी है। प्रीति जी पूछिए क्वेश्चन प्लीज बिफोर वी एंड ऑफ। हाँ, यस सर। सर जैसे पोटेशियम सिट्रेट जैसे हम देते हैं, इट हेल्प्स अ लॉट, बट जैसे जिनका बीपी लो रहता है तो हम अवॉइड करते हैं, तो उनको हम फिर क्या दे सकते हैं? पोटेशियम के साथ सॉल्ट देता है ताकि लो ना हो, ओके पोटेशियम तो ओके, चाहिए। तो मैं उनको क्या करूंगा, ठीक मैं 1 चम्मच सॉल्ट 1 चम्मच पोटेशियम मिक्स करके धीरे धीरे पिला दूंगा, ताकि सोडियम ओके ना ओके, गिरे। ठीक ठीक उनका है सर, जनरली थैंक यू। सोडियम बढ़ा देंगे ना, दैट विल बी फाइन। हाँ, बिकॉज जिनका थोड़ा वो किडनी का इश्यूज रहता है या वो सब रहता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल समटाइम इन फ्यू ऑफ द जी, क्लाइंट्स। या तो बिल्कुल हाँ, ठीक तो है। उनको लो बीपी हो जाता है। ओके सर, थैंक ऑलराइट गाइस, ठीक है जी, थैंक यू प्रीति जी। गाइस थैंक यू वेरी थैंक मच, यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने थैंक ज्वाइन किया। और आप ये फॉरवर्ड करूंगा, मैं इसका मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। गोल यहाँ पे एक है यस सर। कि एंटी एज होना है, और गोल यहाँ पे एक है कि बीमारियों से बचना है, दवाइयों से बचना है, सर्जरी से बचना है। अगर आपका ये गोल है, आप मेरे दोस्त हैं। एंड अगेन बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ज्वाइन किया। टेक केयर, बाय।